नमस्ते। आजकल राजस्थान में सिर्फ कंक्रीट और तारकोल से सड़कें नहीं बन रही, बल्कि एक नई इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की कहानी लिखी जा रही है। ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जो पूरे स्टेट की किस्मत बदलने का दम रखता है। चलिए समझते हैं कैसे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई एक अकेली सड़क पूरे राज्य की तकदीर बदल सकती है? सुनने में शायद बड़ा लगे, पर इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम देखेंगे कि कैसे एक रोड सिर्फ किलोमीटर का फासला ही नहीं, बल्कि अमीरी और गरीबी के बीच का फासला भी कम कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले इस मैसिव प्रोजेक्ट की फाउंडेशन को समझते हैं। आखिर ये एक्सप्रेसवे है क्या और कितना बड़ा है इसका स्केल? देखिए, ये कोई नॉर्मल रोड वाइडनिंग का काम नहीं है। नहीं, हम बात कर रहे हैं 350 किलोमीटर लंबे एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे की। और इसे ग्रीनफील्ड पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बिल्कुल नए रास्ते पर बन रहा है जो डेवलपमेंट के लिए आप कह सकते हैं एकदम नए दरवाजे खोलेगा। और इस पर लागत कितनी आ रही है? 11,492 करोड़ रुपए है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट में कितना मैसिव इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और ये रकम ही बताती है कि ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पर इसका सबसे पहला सबसे डायरेक्ट फायदा क्या होगा? जवाब एक शब्द में है, कनेक्टिविटी। और ये कोई ऐसी वैसी कनेक्टिविटी नहीं होगी, ये सफर और बिजनेस करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये एक्सप्रेसवे स्टेट के बिल्कुल दिल से होकर गुजरेगा। ये राजधानी जयपुर को सीधे जोड़ेगा अजमेर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जैसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर्स से। आप समझिए, ये इन इलाकों के बीच लोगों और सामान की मूवमेंट के लिए एक नई लाइफलाइन बनने जा रहा है। और जमीन पर इसका असर कैसा दिखेगा? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जयपुर से जोधपुर का सफर जो अभी लगभग 7 घंटे लेता है, वो घटकर सिर्फ 4 घंटे का रह जाएगा। जस्ट इमेजिन, इससे ट्रैवलर्स का, व्यापारियों का, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का कितना टाइम और पैसा बचेगा। लेकिन बात सिर्फ तेज सफर की नहीं है। अच्छी सड़कें ना सिर्फ गाड़ियों को ही नहीं, बल्कि इकोनॉमी को भी रफ्तार देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सप्रेसवे कैसे एक बड़े इकोनॉमिक चेंज की फाउंडेशन रख रहा है। एक्सपर्ट तो इसे वेस्टर्न राजस्थान के लिए एक गेम चेंजर कह रहे हैं। मतलब एक ऐसा मूव जो पूरे खेल के नियम ही बदल दे। ये वो स्पार्क है जो इस एरिया की रुकी हुई इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक नई रफ्तार दे सकता है। तो सवाल उठता है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? लिस्ट में सबसे ऊपर है पचपदरा रिफाइनरी और वहां बनने वाला पेट्रोकेमिकल हब। इनको तो फास्ट ट्रांसपोर्ट की सख्त जरूरत है। इनके अलावा जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया और हाँ, टूरिज्म सेक्टर को भी एक नई जान मिल जाएगी। ये ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए, अच्छी सड़कें बनती हैं तो नई इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होती हैं। इंडस्ट्रीज आती हैं तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी माल ढुलाई का खर्चा कम होता है। इससे लोकल बिजनेस को बढ़ावा मिलता है और इसका सीधा रिजल्ट न्यू जॉब्स और बढ़ता हुआ ट्रेड। अब चलिए जरा और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक्सप्रेसवे कोई आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। इनफैक्ट ये एक्सप्रेसवे तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये राजस्थान में बनने वाले 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में से सिर्फ पहला है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एक बिल्कुल नए एरा की शुरुआत है। यहाँ एक टर्म समझना जरूरी है, ग्रीनफील्ड। इसका मतलब होता है बिल्कुल नई जमीन पर एक नया रास्ता बनाना। ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट से अलग होता है, जहां पुरानी सड़कों को ही चौड़ा या ठीक किया जाता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स असल में डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल नए कॉरिडोर खोलते हैं। नेशनल लेवल पर देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। ये एक्सप्रेसवे देश के 2 सबसे बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को जोड़ेगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। अब इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है राजस्थान की इंडस्ट्रीज के लिए गुजरात के कांडला पोर्ट तक का रास्ता खुल जाएगा और इससे एक्सपोर्ट को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और आखिर में ये सब कुछ एक बहुत बड़े विजन से जुड़ा है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, ये राजस्थान के एम्बिशियस विजन 2047 का एक मजबूत पिलर है। और इस तरह के मैसिव प्रोजेक्ट्स के पीछे की सोच क्या है? लक्ष्य सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है, लक्ष्य है एक ऐसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तैयार करना जहां के युवाओं को अपॉर्चुनिटीज के लिए कहीं बाहर ना देखना पड़े। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है।
ये एक एक्सप्रेसवे और इसके साथ आने वाले बाकी 8 एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट की सड़कें नहीं हैं। ये विजन बाईडी 2047 के तहत एक नए, डेवलप्ड और प्रॉस्परस राजस्थान की नींव के पत्थर हैं। तो आखिरी सवाल ये उठता है, जब एक्सप्रेसवे का ऐसा पूरा जाल बिछ जाएगा जो राजस्थान को देश के हर कोने से जोड़ेगा, तो क्या ये स्टेट इंडिया की अगली ग्रेट इकोनॉमिक स्टोरी बन सकता है? खैर, एक बात तो पक्की है, राजस्थान का भविष्य रफ्तार पकड़ चुका है।